एक छोटी सी रोमांटिक कहानी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। आरव हमेशा की तरह उसी पुराने कैफे की खिड़की के पास बैठा था। तभी दरवाज़ा खुला और मीरा अंदर आई, भीगे बाल, हाथ में किताब और चेहरे पर वही मुस्कान जिसे देखकर आरव का दिन अच्छा हो जाता था। मीरा उसके सामने बैठकर बोली, तुम रोज़ यहाँ मेरा इंतज़ार करते हो? आरव मुस्कुराया, नहीं, मैं तो बस रोज़ यहाँ आता हूँ। तुम्हारा आ जाना मेरी किस्मत है। मीरा ने नज़रें झुका ली। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाहर बारिश तेज हो गई। आरव ने धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियां उसके हाथ पर रख दी। आरव ने पूछा, मीरा, अगर मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने पास रखना चाहूं? तो मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तो बारिश का इंतजार मत करना, मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ रहूंगी। उस शाम बारिश तो रुक गई, लेकिन दोनों की कहानी वहीं से शुरू हुई। चांदनी रात का वाद, रात के करीब 11 बजे थे। शहर की सारी सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। सिया छत पर खड़ी चांद को देख रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, नीचे आओ, तुम्हारे लिए कुछ है। मैसेज कबीर का था। सिया नीचे पहुंची तो गेट के बाहर कबीर बाइक के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। इतनी रात को? सिया ने हैरानी से पूछा। कबीर मुस्कुराया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें चांदनी रात में शहर घूमना पसंद है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, इसलिए तो सिर्फ 10 मिनट के लिए बुलाया है। दोनों बाइक पर निकल पड़े। ठंडी हवा सिया के चेहरे को छू रही थी और कबीर बार बार पीछे देखकर उसकी मुस्कान चुरा रहा था। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां कबीर ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी। सिया की आंखें नम हो गई। ये क्या है? कबीर उसका हाथ थाम कर कहा, कोई बड़ा वादा नहीं करूंगा, बस इतना कि जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तुम मुझे अपने साथ पाओ। सिया ने धीरे से पूछा, और अगर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चली गई तो? कबीर मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, पागल हो तुम, मैं कहीं नहीं जा रही। कबीर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। ऊपर चांद चमक रहा था और नीचे नदी उनकी परछाइयों को साथ साथ बहा रही थी। उस रात दोनों ने कोई बड़ी कसम नहीं खाई, बस एक दूसरे का हाथ पकड़े रहे, क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, साथ से साबित होता है। तुम्हारा इंतजार रहेगा। नाया रोज शाम उसी पार्क की बेंच पर बैठती थी। उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती, लेकिन वो पढ़ती कम और सामने वाली सड़क को देखती ज्यादा थी, क्योंकि उस सड़क से हर शाम आर्यन गुजरता था। दोनों की कभी बात नहीं हुई थी, बस नजरें मिलती थीं, और उन नजरों में जाने कितनी बातें होती थीं। एक दिन आर्यन नहीं आया, फिर अगले दिन भी नहीं। अनाया ने तीसरे दिन बेचैनी में उसी बेंच पर एक छोटी सी पर्ची छोड़ दी, अगर तुम ठीक हो तो कल जरूर आना। अगली शाम वह पार्क पहुंची तो बेंच पर एक गुलाब रखा था और उसके नीचे पच, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें देखने की आदत हो गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए खुद से दूर चला गया था। अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पीछे से आवाज आई, मुझे लगा तुम नाराज होगी। वो पलटी। आर्यन सामने खड़ा था। अनाया ने कहा, नाराज नहीं, बस डर गई थी कि शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। आर्यन उसके पास आया और बोला, अगर मंजिल तुम हो तो रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं वापस आऊंगा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझे इतने दिनों से देखते क्यों थे? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि पहली बार जब तुम्हें देखा था उसी दिन समझ गया था कि कुछ लोग जिंदगी में मिलने के लिए नहीं, जिंदगी बन जाने के लिए आते हैं। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस पहली बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरी ट्रेन रात के 11:15 बजे थे। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। नैना प्लेटफॉर्म पर बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। आज उसका शहर में आखिरी दिन था। सुबह उसे हमेशा के लिए दूसरे शहर जाना था। वह जानती थी कि कोई उसे रोकने नहीं आएगा, लेकिन दिल फिर भी किसी का इंतजार कर रहा। तभी दूर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। नैना वह अचानक खड़ी हो गई। सामने रोहन था। सांस फूल रही थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में एक छोटा सा कागज था। नैना की आंखों में आंसू आ गए। तुम यहाँ क्यों आए? रोहन ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर क्योंकि आज अगर नहीं आता तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाता। नैना चुप रही। रोहन ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहाँ है। रोहन मुस्कुराया, मेरी जिंदगी जहाँ तुम हो वही है। उसी वक्त ट्रेन आने की घोषणा हुई। नैना ने अपना सामान उठाया और रोहन की तरफ देखा। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ चल? रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो इस बार आखिरी ट्रेन भी हमारी होगी। दोनों ट्रेन में चढ़ गए। खिड़की के बाहर शहर पीछे छूटता जा रहा था और अंदर दो लोग पहली बार अपनी मंजिल की तरफ साथ जा रहे थे। तुम्हारे नाम की चिट्ठी। रात के करीब 12 बजे थे। आरव अपने कमरे में बैठा पुरानी चीजें समेट रहा था। तभी किताबों के बीच से एक पुरानी चिट्ठी गिर पड़ी। उस पर लिखा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। चिट्ठी मीरा की थी, जो 3 साल पहले बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी।
आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। आरव, अगर कभी तुम्हें ये चिट्ठी मिले तो समझना कि मैं तुम्हें भूलकर नहीं गई थी। मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे सपने अधूरे न रह जाएं। आरव की आंखें नम हो गई। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, लेकिन अगर 3 साल बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बची हो तो पुराने स्टेशन पर शाम 6 बजे मेरा इंतजार करना। अगले दिन शाम 5:55 बजे आरव स्टेशन पहुंच गया। 6 बजे ट्रेन आई, लोग उतरने लगे। फिर अचानक भीड़ के बीच उसे वही चेहरा दिखाई दिया, मीरा। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। आरव धीरे से उसके पास गया और बोला, तुमने बहुत देर कर दी। मीरा की आंखों में आंसू थे। तुम फिर भी आए। आरव मुस्कुराया और बोला, प्यार में इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन दिल कभी गलत इंसान का इंतजार नहीं करता। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। 3 साल की दूरी उस एक पल में खत्म हो गई। रिद्धि को गुलाब बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि गुलाब कुछ दिनों में मुरझा जाते हैं, इसलिए उन्हें देकर प्यार जताना बेकार है। लेकिन उसका पड़ोसी समर हर शुक्रवार उसके दरवाजे पर एक गुलाब रख जाता था। रिद्धि हर बार उसे उठाकर फेंक देती। एक दिन उसने गुस्से में समर से पूछा, आखिर क्यों करते हो ये? समर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम गुलाब पसंद नहीं करती, फिर भी हर शुक्रवार उसे उठाकर देखती जरूर हो। रिद्धि चुप हो गई। कुछ महीनों बाद समर को दूसरे शहर नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने आखिरी बार रिद्धि के दरवाजे पर एक गुलाब रखा। इस बार गुलाब के साथ कोई पर्ची नहीं थी। रिद्धि पहली बार उसे फेंक नहीं पाई। अगले दिन वह समर के घर पहुंची। दरवाजा बंद था, पड़ोसी ने बताया। वो सुबह ही निकल गया। रिद्धि भागकर स्टेशन पहुंची। ट्रेन चलने लगी थी। वह दौड़ते हुए बोली, समर। समर ने खिड़की से बाहर देखा। रिद्धि ने हाथ में वही गुलाब उठाया हुआ था। वह मुस्कुराया। रिद्धि की आंखों में आंसू थे। समर, मुझे गुलाब पसंद नहीं थे, समर ने पूछा। अब रिद्धि मुस्कुराई और बोली, अब गुलाब नहीं, उसे देने वाला पसंद है।